दान के बदले धन आप पाएंगे, नहीं देंगे तो कैसे मिलेगा। सुदामा कुछ दे नहीं रहे हैं तो उनको तो देने का सवाल ही नहीं है। सुदामा जो कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं तो उसका फल उनको ज्ञान देंगे, उनकी बुद्धि पवित्र होगी, परम ज्ञान हो जाएगा, ये ठीक है। लेकिन देने के लिए तैयार है, तत्पर है कौन? उनकी पत्नी। तो पत्नी को देना पड़ेगा भाई। पत्नी उनकी दान देगी और वो भी भीख मांगकर दान देने के लिए तैयार है। भगवान के लिए वो अपना लज्जा छोड़कर चार घर घूमकर और सबसे भीख मांगी है कि हमारे पतिदेव जाने वाले हैं द्वारिकाधीश के पास, तो कुछ ले जाना है, कुछ दे दो चिवड़ा, थोड़ी थोड़ी चिवड़ा करके वो सब्जी किंचित कुतुब तंडुला, कुछ चिवड़ा के दाने आए। तो देने को तो वो भी है, तो दान पाने का अधिकारी कौन हुई? उसकी पत्नी हुई ना, सुदामा तो नहीं हुए। लेकिन सुदामा ले गए हैं, धावक के रूप में ले गए हैं। तो सुदामा और वह भी सुदामा उनकी पत्नी जो दी है वो भी नहीं दे रहे हैं। भगवान उतावले हैं जल्दी देने के लिए, भगवान तैयार हैं, तत्पर हैं कि जल्दी हम इनको ऐश्वर्य दे दें। लेकिन क्या करें, उनकी पत्नी भी जो दी है उसको भी देने में ये आनाकानी कर रहे हैं। तो अंत में भगवान को कहना पड़ा कि हे ब्राह्मण देवता, जब आप यहाँ आने के लिए तैयार हुए तो भाभी ने कुछ हमारे लिए दिया नहीं, भेंट रूप याद दिला रहे हैं कि शायद भूल भी गए हो तो याद इनको हो जाए। तो ये सुनकर सुदामा और कोचरी को चुरवा रहे हैं, जो है ना उसको और थोड़ा तकिया उकिया से ढक रहे हैं। नीचे रखे हैं तो कुछ ढकना पड़ेगा ना किसी कपड़े से। भगवान करें क्या वो क्या चीज है, क्या चीज छिपा रहे हैं? तो नहीं है, कुछ है छिपा, अब ये कहकर डाल रहे हैं। भगवान ने सोचा कि बहुत ब्राह्मण बहुत संतोषी है, ज्ञानी है, लेकिन अब छीनना पड़ेगा। अरे देखी अब क्या लड़ा पड़ा था, देखी तो भगवान हाथ बढ़ाए, अब इसी में छीना झपटी थोड़ी हो ही गई। सुदामा लाज में पड़कर कि इतना ऐश्वर्य है, चिंगड़ा एगो साधारण चीज हम कैसे दी, फचर पूरा तो लुकवावत है। वो भगवान चाहते हैं कि अरे भाव है ना, भाव से दी है। तो नारायण तो भाव के भूखे हैं, उन्हें समृद्धि की क्या जरूरत है, छीन रहे हैं। इतने में वह पुराना कपड़ा हट गया, उसमें से चूड़ा निकल गया। भगवान ने कहा कि वाह, तहार जो बात बचपन के आदत अभी गई लगा। एक मुट्ठी लिए और मुंह में डाले, हाँ कितना बढ़िया, कितना बढ़िया है। या क्यों इतना बढ़िया चिवड़ा था, 4 घरों का चिवड़ा, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई टूटा कोई मोटा, कोई लाल कोई सफेद, लेकिन उस प्रेम रस से भरा था ना। सुदामा की पत्नी उस चिवड़ा को अपने बच्चों को नहीं दी। 4 मुट्ठी चिवड़ा, 4 मिट्टी नहीं लिखा है, कुछ चिवड़ा लिखा है, किंचित कुछ चिवड़ा लिखा है। तो उस चिवड़ा को खिला सकती थी, अपने बच्चों को नहीं खिलाई, अपने खा सकती थी नहीं खाई, पति को खिला सकती थी नहीं खाई, बल्कि गठरी में बांध कर दे दी। तो त्याग है। देखिए, आपके पास अरबों की संपत्ति है और ब्राह्मण को आज अब थोड़ा सामान अगर दान में देते हैं तो आप कुछ नहीं दे रहे हैं, और किसी के पास कुल मूल पैसे जो बात 2-4 हज़ार रुपया होते हैं, और वो जो पैसा है समूचा कोई खर्च कर दे, 10,000 खर्च कर दे,
तो वह तो समूचा अपना दे दिया, नहीं दिया, समूचा दिया। तो दोनों में कौन बढ़कर है? जिसने समूचा दे दिया अपना। अरुआ का अरुआ तो 10 करोड़ बाबू में से जो बातों 2-4 सब दे दिया, तो आपने कुछ नहीं दिया। तो सुदामा की पत्नी जो सत्या है, उसने परम त्याग किया, और त्याग का फल तो मीठा होगा ही। भगवान एक मुट्ठी खाए तो सुदामा को ऐश्वर्यवान बना दिए, परम ऐश्वर्य। दूसरा मुट्ठी देना चाहते थे, इतने में लक्ष्मी जी ने मना कर दिया, कहा कि हे भगवान, इस ब्राह्मण का लोक पर लोक दोनों बनाने के लिए एक मुट्ठी पर्याप्त है। भगवान ने दूसरी मुट्ठी नहीं लगाई, वहां से हट गया। रात्रि में सुदामा जी वहां रहे। प्रातः काल हो गए, स्नान ध्यान करके भोजन आदि से निवृत्त होकर चल दिए अपनी नगरी के लिए। भगवान कन्हैया कुछ दिए नहीं, अब ये सोच रहे हैं कि चलो अच्छे हो गए, अब चलो तो घर वाली जो बड़ी पत्नी वो बुझत रही कि जइहे जो बात द्वारिका में तो गाड़ी से लाद के धन दे दी है, ना कुछ दिले तो बढ़िया भाई। अरे धन दी तो का हो जाए? तो भाई धन तो अभिमान बढ़ावेला, गलत काम करावेला, लेकिन सचमुच ये बड़े महान है। कौन? कन्हैया कृष्ण बड़े महान हैं। कहते हैं कि मैं कितना दरिद्र ब्राह्मण हूँ, वाहम दरिद्र पापिया कृष्ण श्री कीर्तन ब्रह्म बंधो प्रतीक्षा बाहुभ्या मैं दरिद्र पापी ब्रह्म बंधु उत्तम ब्राह्मण भी नहीं हूँ, और भी श्री निकेतन कितने महान हैं। अरे हाथों से मुझे पकड़े थे, गले लगाए थे। महान आदमी अतने से खुश हो जाला, कुछ दे चाहे ना दे, बढ़िया बोल दिया जाई, हाथ पकड़ के तुरंत टहला दिया जाई, घर के समाचार हो जाई, अरे बड़ा बढ़िया आदमी। लोग ब्राह्मण तुरंत प्रसन्न होता है ना। चल निज गावहि विप्र पण याद कृष्ण विदाई। सुदामा जी चले, सोच रहे हैं कि कन्हैया हमें खूब आदर दियो, कन्हैया ने खूब आदर दिया। रास्ता भर सोच रहे हैं कि भगवान ने अच्छा किया, हमें धन नहीं दिया, क्योंकि धन तो पाप का मूल है, धन तो अभिमान जगाता है, धन तो नरक में पहुंचाता है। ये सब विचार करके मुझे तो भक्ति प्रिय है, मुझे तो भक्ति केवल चाहिए, तो हमें धन की लालसा नहीं है। यह सोच कर नारायण ने अच्छा किया। वो कहते हैं कि धन तो अभिमान जगावत है, जग में
पाप कर्म होगा। धन के वशीभूत होकर अपने बड़ों का भी अनादर हो जाएगा। इसलिए धन भी पाप का मूल ही है। अरे अपने हाथ से मेरा हाथ पकड़े थे जी और ले गए कहाँ? जिस पर लक्ष्मी बैठती है उस पलंग पर, जिस पलंग पर अपने लक्ष्मी के साथ बैठते हैं उस पलंग पर भगवान ने मुझको बैठाया। ये साधारण बात है। अब इसके सामने सभी धन फीके हैं, सभी धन पीछे हैं, तो अखिलेश्वर है कन्हैया। अपने से मेरा पैर धोए, हथवा धई के गए विजयासन पे बैठाए सुदामा जी का पैर धो रहे थे। गर्मी से आए थे सुदामा जी, पसीना पसीना शरीर हुआ है। लक्ष्मी जी क्या की? तो लक्ष्मी जी स्वयं चावल डोला रही। रुक्मिणी जी स्वयं चावल झेल रही है, हवा दे रही है सुदामा जी को। अब बताइए इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है? क्या इस सुख को जमपुर बेर दिगपाल या देवता लोग पा सकते हैं? जिस सुख को सुदामा ने प्राप्त किया? नहीं। यही सोचते हुए सुदामा जी आए और पहुंच गए अपने गांव। तो गांव आकर देखते हैं कि वो उनका गांव ही नहीं है। अब सोचते हैं कि यहीं पर तो मेरा घर था, यहीं पर तो मेरा गांव है, लेकिन ऐसे कैसे हो गया? आखिर मैं फिर रास्ता भूलकर द्वारका नगरी में आ गया क्या? क्योंकि द्वारका के समान दिखलाई दे रहे हैं, सब भवन उसी तरह से भवन है। तो मैं तो ऐसा नहीं किया, मैं भूला तो नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ आ गया। सोच रहे हैं खड़े होकर, तब तक नौकर चाकर जाकर बता दिए सुदामा की पत्नी से कि ब्राह्मण देवता आ गए। अब उनकी पत्नी सोने की मोट लड़ पहने हुए, सिकड़ी पहनी हुई दासियों के साथ पहुंचती है सुदामा जी के, और सुदामा जी को प्रणाम करती है, पैर छूती है। सुदामा जी घबरा जाते हैं। लक्ष्मी के समान यह सुंदर रूप एक ही रात में कैसे? भाई रूप तो मेहरारू हो को चाहे मर्दाना हो को एक दिन में बदल जाएगा। अब ही आपको राजा बना दिया जाए, अभी आपको बड़े पद दे दिया जाए, तो 2 मिनट के अंदर शरीर में परिवर्तन हो जाएगा, आपका हाव भाव बदल जाएगा। ये तो रात पूरे रात की बात है। बाद में सुदामा जी देखते हैं, रोने लगते हैं। सुदामा अपनी पत्नी के साथ महल में जाते हैं। अब घर कुटिया नहीं है, अब महल हो गया, नाम पड़ गया तुरंत महल में चले जाते हैं। और बच्चों को देखते हैं कि सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, भोजन की कोई कमी नहीं है, नौकर चाकर है सब बनाने वाले, किसी चीज की कोई कमी नहीं। सुदामा जी ने कहा कि हे भगवान, इन्हीं को धन चाहिए, मुझको धन की कामना नहीं है, मुझे तो आपके चरणों की सेवा चाहिए। कुछ दिन रहे, सुदामा जी घर छोड़कर चले गए जंगल।
अपनी साधना के चलते उन्हें परम पद मिला। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान कृष्ण चंद्र की जय। एक बार कुरुक्षेत्र में जदुवंशी गए हुए थे। सूर्य ग्रहण लगा था, पूर्ण सूर्य ग्रहण। तो कुरुक्षेत्र तीर्थ स्थान है, वहां पर विश्व के लोग एकत्रित थे। और मैं गोपियां भी गई थी, गोप भी गए थे। उस जगह पर पांडव भी गए थे, यदुवंशी लोग गए थे, कृष्ण और तमाम कृष्ण की रानियां गई थी। वहीं पर द्रौपदी ने 8 जो मुख्य पटरानियां हैं उनसे पूछा। सभी पटरानियों से 16,108 से पूछते पूछते तो समय कई दिन लग जाएगा। तो पूछा कि तुम लोग अपने अपने विवाह के विषय में बताओ। तो मेहरारू के अपना विवाह के विषय में बतावे में बड़ा मौन लगा था। केहू के दूसर का बतियाई है, कुछ तो बतियावे के चाहिए। तो पूछी द्रौपदी ने कि कालिंदी सत्या सतभामा बैतरणी भद्रा हरिबा सैव्या जाम्बवती कल्याणी लक्ष्माया कैसे आप लोगों का विवाह हुआ। तो सभी 8 रानियां और 16,100 में से एक प्रतिनिधि के रूप में बोली कि कैसे कैसे विवाह हुआ, कैसे हर कर हमको ले आए। हम मेरा विवाह तो शिशुपाल के साथ तय हो गया था। मैंने ब्राह्मण को देवता को भेजी और ब्राह्मण ने जाकर हमारी बात निवेदन को कहा। इतने में हमारे स्वामी भगवान कृष्णचंद्र जी हमको हर कर ले आए और विवाह हुआ। इसी तरह से सत्यभामा भी बताई कि हमारे पिताजी ने इन पर लांछन लगाया कि समंतक मणि तो कृष्ण ही ले लिए होंगे। तो भगवान कृष्ण हमारे पतिदेव पता लगाए कि जामवंत लिए हैं और सबके बीच में लाकर मणि को दे दिए। तो सत्यभामा ने कही कि हमारे पिता 17 जितने मेरा विवाह इनके साथ कर दिया। जामवंती के विषय में जामवंती ने अपने विषय बताई, सत्या ने अपने विषय बताई, लक्ष्मणा ने अपने विषय बताई, नागजीती ने अपने विषय बताई, कालिंदी ने अपने विषय बताया। इस तरह से सभी ने अपने अपने विवाह का तरीका और विवाह की बात बताई। गोपियां कृष्ण से मिली। भगवान ने गोपियों को आध्यात्म विद्या से उनके अंतःकरण को पवित्र किया कि अध्यात्म शिक्षया गोप्या एवं कृष्णेन शिक्षिता तदनुस्मरध्वस्त जीव को आहुष्यते नलिननाथ पदारविन्दं योगेश्वरैर्दिविचिन्तमदातदोरैः संसारकूपपतितो तरणावलम्बम् गेहञ्जुषामपि मनः शुभया सदा। हम
बार बार प्रार्थना करती हैं कि जब मेरा जन्म हो और संसार रूपी कुएं में मैं इधर से उधर भटकती जब रहूं तो हमारे पतिदेव कन्हैया होवे, कृष्ण ही होवे। न वयम साधि साम्राज्य स्वराज्यम भवजमाप्युता वैराग्यम पारमेचम च आनंदम वारे पदम। हे सखियों, हम साम्राज्य नहीं चाहते कि हमें साम्राज्य मिल जाए, न तो स्वराज्य